मध्य प्रदेश में स्थित जबलपुर एक खूबसूरत शहर है जो औद्योगिक शहर के रूप में भी जाना जाता है। यह पवित्र नदी नर्मदा के तट पर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह शहर 367 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस शहर में स्थित सबसे पुरानी पिसनहारी की मड़िया जैन मंदिर का मनमोहक दृश्य यहाँ आने वाले पर्यटकों को काफी आकर्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कई सारे पर्यटक स्थल भी हैं जहाँ पर प्रतिदिन हजारों संख्या में पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। इस शहर के आकर्षित घाट, झरने, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संरचनाओं का शानदार पर्यटन स्थल लोगों को काफी आकर्षित करता है। यदि आप प्रकृति और इतिहास प्रेमी हैं तो आपको जबलपुर की यात्रा एक बार जरूर करनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा धनेरवा आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल टूरिस्ट फेवरेट में। यदि आप जबलपुर की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम जबलपुर टूरिस्ट प्लेस से जुड़ी कुछ आवश्यक जानकारी देने वाले हैं, जिससे आपकी यात्रा और भी ज़्यादा सरल और आनंददायक हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे जबलपुर में घूमने जैसी कौन कौन सी जगह है, जिसमें सबसे पहला है धुआंधार जलप्रपात। जबलपुर के मुख्य शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह धुआंधार जलप्रपात पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय और आकर्षक का केंद्र है। जब 98 फीट की ऊंचाई से नर्मदा नदी यहाँ गिरती है तो बहुत मनोरम दृश्य उत्पन्न करती है। इस धुआंधार जलप्रपात को देखने के लिए ज्यादातर पर्यटक मानसून के मौसम में आते हैं। आप यहाँ के वाटरफॉल में बोटिंग का आनंद भी उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पर केबल कार जैसी एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। यह जगह यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है। यहाँ आने का समय सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक का है। शिव मंदिर कचनार। कचनार जबलपुर के बीचों बीच स्थित एक दार्शनिक स्थान है। यहाँ पर भगवान शिव को समर्पित मंदिर स्थापित किया गया है। मंदिर का गर्भगृह गुफादार जगह में है, जिसके अंदर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है। इस मंदिर में भगवान शिव की 76 फीट ऊंची विशालकाय प्रतिमा भी स्थापित की गई है। जबलपुर जाएं तो इस सुंदर मंदिर का दर्शन करना ना भूलें। ग्वारी घाटी। जबलपुर में स्थित ग्वारी घाटी बहुत ही लोकप्रिय जगह है, जहां पर मां नर्मदा की पूजा अर्चना की जाती है। शाम के समय यहां पर आरती की जाती है। यहां पर एक मंदिर भी है जो पानी में आधा डूबा हुआ है। यदि आप इस जगह को घूमने आना चाहते हैं तो शाम के समय ही आए, क्योंकि शाम के समय यहाँ का दृश्य बहुत ही ज्यादा मनमोहक होता है। शाम के समय यहाँ पर चारों तरफ दिव्य वातावरण का एहसास होता है। ग्वारी घाट दोस्तों के साथ घूमने आने के लिए जबलपुर में बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर आप नर्मदा नदी में नौका विहार का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ के नावों को बहुत ही सुंदर सजावट दी गई है। यहाँ पर नर्मदा की नजाकत भरे सुंदर दृश्य की फोटोग्राफी भी आप कर सकते हैं। यहाँ नदी में पंछियों की विशाल झुंड तैरती हुई नजर आती है। इस खूबसूरत दृश्य को भी आप अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। तिलवारा नर्मदा घाट। जबलपुर के पर्यटक स्थलों में नर्मदा घाट पर स्थित तिलवारा घाट काफी प्रसिद्ध है। साल भर यहाँ पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भीड़ जमी रहती है। मकर संक्रांति के समय इस जगह की सुंदरता काफी ज्यादा बढ़ जाती है। यदि आप यह सुंदरता देखना चाहते हैं तो आप मकर संक्रांति पर यहाँ जरूर आएं। यहाँ पर श्रद्धालु मां नर्मदा में स्नान भी करते हैं। घूघरा जलप्रपात। यदि आप जबलपुर में प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेना चाहते हैं और प्रकृति के साथ भरे वातावरण में कुछ पल सुकून के बिताना चाहते हैं तो आपको घूघरा जलप्रपात देखने जरूर आना चाहिए। जी हाँ, शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांत भरे माहौल की तलाश में यहाँ पर हर दिन हजारों पर्यटक आते हैं। यहाँ पर नर्मदा नदी की बहती हुई तेज जलधारा एक मनोरम प्राकृतिक दृश्य उत्पन्न करती है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। यहाँ पर आप कुछ अच्छे दृश्यों को कैद भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात का आप जरूर ध्यान रखें, घूघरा जलप्रपात देखने के लिए जाते वक्त अपने साथ कुछ नाश्ता भी जरूर लेकर जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपको कोई भी दुकान उपलब्ध नहीं मिलेगी। और बारिश के मौसम में यहाँ पर आने के बाद काफी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि अत्यधिक बारिश होने के कारण यहाँ पर नर्मदा का पानी घूघरा फॉल के पास दूर दूर तक फैल जाता है। ऐसे में अपना ध्यान रखें और थोड़ी दूर रहकर ही प्रकृति के नज़ारे का आनंद लें। घूघरा वाटरफॉल जबलपुर के मुख्य शहर से मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तक आने के लिए सगड़ा रोड से आगे आना पड़ता है।
जबलपुर का मदन महल किला। यदि आप इतिहास प्रेमी हैं और आपको ऐतिहासिक चीजों को एक्सप्लोर करने का शौक है तो आपको जबलपुर के इस जगह पर निश्चित ही आना चाहिए। मदन मोहन किला जबलपुर में एक चट्टानी पहाड़ी के ऊपर स्थित है, जिसे 1116 में राजा मदन शाह द्वारा निर्मित किया गया था। उस समय इस शहर पर उन्हीं का शासन हुआ करता था। यह किला गोंड शासकों के लिए एक वसीयत नाम के रूप में खड़ा है। उस समय यह किला मुख्य रूप में सैन्य चौकी और पहरेदारी के रूप में कार्य करता था। इस राजसी किले में आपको उस काल के युद्ध कक्ष, गुप्त मार्ग, अस्तबल और एक छोटा जलाशय भी देखने को मिलेगा, जो उनके स्थापत्य सुंदरता का एक जीवंत उदाहरण है। बरगी डैम। जबलपुर में नर्मदा नदी पर बरगी डैम बना हुआ है। यह नर्मदा नदी पर बने 30 डैमों में से एक महत्वपूर्ण डैम है। जी हाँ, नर्मदा नदी पर 30 डैम बने हुए हैं, जिसमें से यह बहुत ही महत्वपूर्ण डैम है। यहाँ के स्थानीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए यह जल आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है। यहाँ के शांति भरे वातावरण के कारण जबलपुर एक मुख्य पर्यटन स्थल बन चुका है, जिस कारण इसके बढ़ती लोकप्रियता को नजर में रखते हुए यहाँ पर अधिकारियों ने पर्यटकों के लिए नाव की सवारी की भी परमिशन दे रखी है। जबलपुर के अन्य पर्यटन स्थलों को घूमने के बाद यहाँ पर खुली हवा में शांत भरे वातावरण का आनंद लेने के लिए कुछ पल बैठ सकते हैं और सुंदर दृश्यों को देखने का लुत्फ उठा सकते हैं। जबलपुर गुरुद्वारा। जबलपुर के पर्यटन स्थलों में एक जबलपुर का यह गुरुद्वार भी है, जो नर्मदा नदी के किनारे गौरी घाट में स्थित है। यहाँ पर पर्यटक फूलों से सजे नाव में बोटिंग करने का आनंद लेते हैं। डुमना नेचर रिजर्व पार्क। यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं तो आपको जबलपुर की सीमा के बाहर स्थित इस पर्यावरण पर्यटन स्थल डुमना नेचर रिजर्व पार्क जरूर जाना चाहिए। यह पार्क लगभग 1058 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ पर पर्यटक आकर पर्यावरण के सुंदर दृश्य, विभिन्न प्रकार की वनस्पति और साहसिक और मनोरंजक गतिविधियों का आनंद लेते हैं। चारों तरफ हरे भरे माहौल में पर्यटकों को काफी शांति मिलती है। यहाँ पर पर्यटकों के मनोरंजन के लिए बोटिंग की भी सुविधा है। साथ ही यहाँ पर एक छोटा सा चिल्ड्रन पार्क भी है, जहाँ पर ट्रेन की सवारी की सुविधा भी है। इसके अलावा यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, जहाँ पर आप कुछ नाश्ता कर सकते हैं और कुछ गेस्ट रिजॉर्ट भी है। श्री विष्णु वराह मंदिर। जबलपुर जिले के मझौली नामक गांव में श्री विष्णु वराह मंदिर स्थित है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के वराह रूप को दिखाया गया है। इसी जगह भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार मानव रूप में धरती पर अवतार लिया था, लेकिन उनका आधा हिस्सा मानव का था और आधा हिस्सा वराह का था, इसलिए उन्हें वराह कहा गया है। भगवान विष्णु ने वराह का अवतार अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए लिया था। भक्त प्रहलाद का पिता हिरण्यकश्यप एक राक्षस कुल का था, लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था और हिरण्यकश्यप नहीं चाहता था उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति करे, इसलिए वह उसे मारने के लिए बहुत प्रयास करता था। लेकिन हर बार भगवान विष्णु की कृपा से उसका प्रयास विफल हो जाता था। हिरण्यकश्यप को अपनी शक्ति पर बहुत ही घमंड था, क्योंकि उसे वरदान था कि उसे कोई भी मानव या जानवर आसमान या धरती पर नहीं मार पाएगा। अंत में जब हिरण्यकश्यप के पाप का घड़ा भर जाता है, तब भगवान विष्णु उसे मारने के लिए आधा मानव और आधा जानवर का रूप लेकर अपने घुटनों पर सुलाकर उसकी हत्या करते हैं। इस तरह धार्मिक दृष्टि से जबलपुर में यह मंदिर बहुत ही महत्व रखता है। इस मंदिर में वराह अवतार की मूर्ति के पीछे एक हाथी को भी प्रदर्शित किया गया है, जो भगवान विष्णु के वराह रूप को प्रदर्शित करता है। मंदिर में देवी काली, हनुमान जी और भगवान गणेश की भी मूर्तियां स्थापित है। बैलेंसिंग रॉक। जबलपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह जगह पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है, क्योंकि यहाँ पर ऊपरी चट्टान एक निचली चट्टान के ऊपर जिस तरीके से संतुलन बनाए हुए अब तक खड़ी है, वह सच में आश्चर्यचकित है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि कोई भी प्राकृतिक आपदा में भी इस पत्थर का संतुलन नहीं बिगड़ता। यहाँ तक कि यह चट्टान 6.5 रिक्टर पैमाने के भूकंप में भी अपना संतुलन बनाए रखता है। इसलिए इस आश्चर्यचकित चट्टान को देखने के लिए जबलपुर आने वाले हर पर्यटक इस जगह पर जरूर आते हैं। भेड़ाघाट मार्बल रॉक।
यह घाट जबलपुर के मुख्य शहर से 25 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के संगमरमर की चट्टानें 100 फीट ऊंची है और 25 किलोमीटर दूरी पर फैली हुई है। जबलपुर के मुख्य शहर से यहाँ पर टैक्सी या कार से पहुँचने में मात्र 30 से 40 मिनट का समय लगता है। यहाँ पर स्थित संगमरमर के पत्थरों पर और नर्मदा नदी पर पड़ने वाली सूर्य की किरणें काफी सुंदर दृश्य उत्पन्न करती हैं। यहाँ के मंत्रमुग्ध कर देने वाले वातावरण में रहकर पर्यटकों को बहुत ही अच्छा लगता है और यहाँ भी आप बोटिंग का मजा ले सकते हैं। वर्ल्ड वाटर पार्क। अगर आप बच्चों के साथ जबलपुर घूमने आ रहे हैं तो यहाँ पर वर्ल्ड वाटर पार्क आपके लिए सबसे बेस्ट जगह होगी। यहाँ पर बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत सारी चीजें उपलब्ध है। यहाँ की कुछ एक्टिविटी में बड़े भी शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर प्रवेश के लिए शुल्क लगता है और यह पार्क शाम 5 बजे तक खुला रहता है। 64 योगिनी मंदिर। जबलपुर में स्थित यह जगह देश के सबसे पुराने विरासत स्थलों में से एक है, जिसे 10वीं शताब्दी के कलचुरियों द्वारा निर्मित किया गया था। इस मंदिर के केंद्र में भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित प्रतिमाएं हैं। मंदिर में 64 श्राइन हैं, जो इसके गोलाकार परिसर की दीवारों के साथ बने हुए हैं और प्रत्येक में एक योगिनी की नक्काशीदार आकृति भी है। हालांकि अब यह मंदिर खंडहर में बदल चुका है, लेकिन 150 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद इस मंदिर को देखा जा सकता है। खंडहर हो जाने के बावजूद भी यह जगह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पिसनहारी की मड़िया। जबलपुर में एक पहाड़ी की चोटी पर हरे भरे पेड़ पौधों के बीच स्थित यह मंदिर एक जैन तीर्थ स्थल है। यह मंदिर जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है, जिसे 500 साल पहले एक बूढ़ी औरत द्वारा बनाया गया था। मंदिर की उत्तम डिजाइन, वास्तुकला और प्रमुख मूर्तियां यहां आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। इसी के कारण यह जगह जबलपुर का एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। यहाँ के शांत वातावरण में पर्यटकों को काफी अच्छा महसूस होता है। रानी दुर्गावती संग्रहालय। जबलपुर में रानी दुर्गावती संग्रहालय एक बेहतरीन देखने लायक जगह है। रानी दुर्गावती संग्रहालय रसेल चौक के पास स्थित है। यहाँ पर आदिवासी संस्कृति और उनकी कलाकृतियों की झलक देखने को मिलती है, जो निश्चित तौर पर आपको बहुत आकर्षित करेगी। इस संग्रहालय में 64 योगिनी मंदिर की भी मूर्तियां रखी हुई है। इतना ही नहीं, यहाँ पर महात्मा गांधी जी की विभिन्न तस्वीरों को संग्रहित करके रखा गया है। चलिए अब आपको बताते हैं जबलपुर में मिलने वाले कुछ प्रख्यात भोजन के बारे में। कुछ ऐसी डिशेस जो यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस है। जबलपुर अपने विभिन्न पर्यटक स्थलों के साथ विभिन्न वैरायटी के खान पान के लिए भी प्रख्यात है। यहाँ के सड़कों के किनारे कई छोटी छोटी दुकानें, रेस्टोरेंट और सड़कों पर ठेले की भीड़ मिल जाएगी। जबलपुर के असली स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लेना हो तो उत्सव का समय सबसे बेहतरीन होता है। जबलपुर में कई सारे ऐसे विक्रेता हैं जो अपने चाट के लिए काफी प्रख्यात है। वे पारंपरिक शैली में टिक्की बनाने के लिए काफी प्रसिद्ध है। वहाँ के स्थानीय व्यंजनों में मनोरम कबाब प्रख्यात है। इसके अलावा प्रसिद्ध भुट्टे की कीस, जो मकई और दूध से बनी होती है, शायद ही इसका स्वाद आपने कभी चखा हो। जब भी आप जबलपुर जाएं तो इन सभी स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद एक बार जरूर लें। यहाँ पर सबसे फेमस डिशेस हैं दाल बाफले, भुट्टे का कीस, पालक पूरी, मालपुआ और मावा बाटी। तो फ्रेंड्स, इन सभी डिशेस को टेस्ट जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फ्रेंड्स एक और नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।